नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश का एंड आई एम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज हम निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे क्योंकि वहां पे मुझे एक ओपन एंड हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप कुछ नया सीखोगे भी एंड हो सकता है कि वहां पे मोमेंटम भी ज्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, ये देखो, आज ये है बैंक निफ्टी का कैंडल, पूरे दिन का कैंडल, जहां पे आप ओपन देखोगे तो था 58,505 का एंड हाई था 58,507 का। यानी कि आपका ओपन और हाई जो है वो दोनों सेम हो गए। इसमें क्या हुआ, इसमें ये माना जाता है अब कि आप देखो कि मार्केट जहां पे खुला पूरे दिन सेलर्स एक्टिव रहे एंड उसको लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाए। तो यानी कि जो 58,507 का जो आज हमारा लेवल है, वो एक बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया। अगर अब आप 15 मिनट चार्ट पे आप यहाँ करके देखोगे तो हम जहां पे खुले उस लेवल को पूरे दिन ही ये क्रॉस नहीं कर पाया, अपसाइड का ट्राई एक बार करा भी पर क्रॉस नहीं कर पाया। अब इसमें हमें स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, आप वो देखो यहाँ पे। अब वापस मैं एक बार डेली चार्ट्स पे आ जाता हूँ, तो आपका रेजिस्टेंस नोट कर लो, 58,500 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो गया। पर दोस्तों, हमारा ऑल टाइम हाई भी उसी के पास है। ये हमारा ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो अराउंड आपका 58,577 का है। तो हमारे ऊपर अब ये चीज बनती है कि हमारा जो लेवल है 58,575 का, जैसे ही ये क्रॉस होता है एंड 15 मिनट चार्ट पे आपको ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। इसमें अब करना क्या है, आपको यहाँ पे अपने चार्ट्स में जाना, 58,575 जो भी लेवल आ रहा हो वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना एंड यहाँ पे अपना अलर्ट सेट कर लेना। ठीक है, लेवल क्या है 58,575। टाइमिंग ऑफ चार्ट है 15 मिनट की। यहाँ पे जाना है, अलर्ट को सेट कर लेना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग यानी कि इस टाइप से, ये आपने अलर्ट लाइन सेट करी और 15 मिनट चार्ट पे कुछ इस टाइप की क्लोजिंग मिलती है, तो हम बाई पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑल टाइम हाई क्लोजिंग का ब्रेकआउट भी मुझे मिल जाएगा एंड जो ओपन एंड हाई का कल का ब्रेकआउट है वो भी मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आज मैंने बैंक निफ्टी को कवर करा, जिससे कि आप कुछ सीख भी पाएंगे एंड यहाँ पे हम कुछ नया कर भी पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ पहले भी बात करते हुए चला था, कल भी मैंने आपको बताया था कि अब हम आईटी सेक्टर फोकस में रख सकते हैं। आज भी आईटी सेक्टर ही टॉप लिस्ट में रहा है एंड सबसे ऊपर जो है 2% आज यहाँ आईटी में ही देखने को मिला है। तो एक और स्टॉक जो सबका स्टॉक कई लोगों के पोर्टफोलियो में होता है, उसी को आज आप आईटी में देख पाओगे। आईटी में मैं यहाँ करता हूँ तो हमें आईटी स्टॉक दिखने लग गए। आईटी के स्टॉक्स में से ही मैंने एक स्टॉक कवर करा है टीसीएस का। तो एक बारी हम टीसीएस के यहाँ पे चार्ट्स देखते हुए चलेंगे एंड देखेंगे कि क्या वहां हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलो दोस्तों, ये है अब आपके सामने टीसीएस के चार्ट्स। टीसीएस जो बहुत ही दोस्तों डाउनफॉल में आया पड़ा था, इनके डाउनफॉल का रीजन भी आप सब लोगों को पता ही है, जो कि यूएस टैरिफ को और डील चल रही थी, उसकी वजह से आईटी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा फोकस में रहा था एंड डाउन साइड यहाँ बना हुआ था। इसके बाद अब यहाँ पे एक हमें आईटी सेक्टर में रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 50 डे एसएमए की हम ऊपर ऑलरेडी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। 200 डे एसएमए लाइन अभी भी डाउन साइड ही आ रही है, पर 50 डे एसएमए ऊपर है, यानी कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अब इसमें देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो अब ये लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी रैली के लिए तैयार है, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं। और मेन टीसीएस को कवर करने का रीजन ये भी है कि आईटी सेक्टर पूरा फोकस में रहने वाला है। ओके, चलिए दूसरे स्टॉक की यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं। तो आईटी को हम यहाँ से एक बारी हटाते हैं। एनर्जी भी दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस में आ रहा है। एनर्जी में आपका ओएनजीसी मैंने आपके साथ पहले भी कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है। उसके बाद अब रिलायंस दोबारा से, इतना मेजर स्टॉक आज रिलायंस, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि रिलायंस की वजह से ही सबसे ज्यादा निफ्टी ऊपर जा रहा है, हाई बीटा स्टॉक है। तो रिलायंस की यहाँ पे बात करते चलते हैं। रिलायंस में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि ब्रेकआउट आया था अराउंड अराउंड 1508 के लेवल पे। ये ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। हमारा ये जो एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी बना रहा था, उसको स्टॉक भी क्रॉस करके अब मुझे लग रहा है कि एक रैली दे सकता है। ठीक है, तो रिलायंस एक निफ्टी का हाई बीटा स्टॉक भी मैं ब्रेकआउट में कवर करते हुए चल रहा हूँ। इसको भी आप अपनी नजर में यहाँ पे जरूर रखना। ठीक है, आगे एक डिफेंस सेक्टर जी शिप का स्टॉक में यहाँ पे कवर करके चल रहा हूँ।
जी शिप ने भी यहाँ पे एक हमें बहुत ही बड़े चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो जी शिप को भी एक बार रिकवर करते हुए चलते हैं। देखिए, ये आपके सामने अब जी शिप के चार्ट्स हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसने हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, जब भी मैंने आपको समझाया था कि एक बार ये रैली आ सकती है, उसी का ब्रेकआउट का ये सारा कुछ बना पड़ा है, ये पुराना बन रहा है। उसका जो टारगेट था 180 का, वो आप अचीव करते हुए देख रहे हो। ये 1:1 का ही बनाया था। ये एक पुरानी वीडियो का रेफरेंस यहाँ पे लेके चला हुआ है, इस वजह से ये आपको देखने को मिल रहा होगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ब्रेकआउट था जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इसके बाद अब यहाँ से ये जो सेकंड ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, इतना बड़ा जो ये रैली कवर कर रहा है, इसकी वजह से फिलहाल अभी मैंने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कवर किया है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड स्टॉक हो गया वो हो गया जीई शिप का। फोर्थ स्टॉक, एक बारी सेक्टर में देखते हैं। ऑटो सेक्टर भी, आईटी के बाद ऑटो आ रहा है। ऑल्सो एक चीज मैं अभी आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, इसके बाद हम मेटल सेक्टर को भी फोकस में रख सकते हैं। उसका रीजन अभी एक बारी फोर्थ स्टॉक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मेटल सेक्टर को कवर करना है, वो भी आपको बता के चलूंगा। तो बने रहिएगा, चीजें काफी सीखते हुए चलेंगे। ऑटो देख लेते हैं। ऑटो, ऑटो में एक आ रहा है एंडोरेंस, एक आ रहा है अपोलो टायर। तो एक बारी अपोलो टायर को देखते हुए चलते हैं। चलो, तो दोस्तों ये अब आपके सामने अपोलो टायर के यहाँ पे चार्ट निकल के आए हुए हैं। अपोलो टायर में आप देखोगे 50 डे एसएमए अपसाइड जा रहा है, बहुत अच्छा। 200 डे एसएमए को क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बन गया। ओके, दो चीज हमें देखने को मिल चुकी है, हमारे लिए काफी अच्छी है। इसके बाद यहाँ से एक जो बहुत बड़ी कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक था, उसको क्रॉस कर चुका है। एंड कल के लिए एक इनसाइड बार हमको बनाया था, तो इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। तो ये है दोस्तों हमारा फोर्थ स्टॉक। तो अब हो गए आपके ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात। लेकिन अभी मैंने बताया कि हम मेटल सेक्टर को कवर करने वाले हैं, उसके पीछे का आप रीजन देखो। उसके पीछे का दोस्तों सबसे बड़ा रीजन तो है टाटा स्टील के रिजल्ट। अभी अभी टाटा स्टील के रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट बहुत ही अच्छे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बड़ा है यहाँ पे आप देखो। आप ईयर ऑन ईयर की बात करते हो तो 758 से डायरेक्ट 3183, आई थिंक ये करोड़ में ही होगा। एक बार ही देख लेते हैं, बिल्कुल करोड़ में ही है। तो 758 से हमें डायरेक्ट हुआ है 3183 का। अब देख सकते हो कितना बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करोगे तो 2007 से 3183, यानी कि अप्रोक्स 50% का यहाँ पे जंप ये देखने को मिला है। ओके, तो ये हो गई दूसरी चीज। आप यहाँ पे भी और चीजें अगर देखोगे तो आपका रेवेन्यू भी ईयर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। इनके जो मार्जिन्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, इसी वजह से इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिला है। मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ पे काफी अच्छी हुई है। ठीक है, तो ये है एक न्यूज की टाटा स्टील की न्यूज बहुत अच्छी आई है, जिसकी वजह से मेटल सेक्टर फोकस में रह सकता है। दूसरी बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वेदांता को लेकर। दूसरा एक मेटल का बहुत बड़ा, कि जो एनसीएलटी से जो इनका ऑर्डर चल रहा था, वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो सकता है। तो एनसीएलटी ने इनको अप्रूवल अब ऑलमोस्ट दे दी है कि वेदांता का डीमर्जर हो सकता है। वेदांता का डीमर्जर का क्या मतलब है? वेदांता कंपनी का मन ये है कि हमारी जो ऑयल की कंपनी है, जो एल्युमिनियम की कंपनी है, जो इनकी गैस की कंपनी है, उन 6 कंपनीज को ये अलग-अलग करना चाहती है। उनको अभी सेबी भी प्रॉब्लम दे रहा था। उसके बाद आपका ऑयल एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, पर वो चीज अब यहाँ पे क्लियर होके चल रहे हैं। ये वेदांता का केस काफी लंबा है, इसके ऊपर एक पूरा 10-12 मिनट का वीडियो बन सकता है। ये मैं भी आपको जल्दी जल्दी में समझाने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो ये केस भी क्लियर हो सकता है जल्दी। वेदांता की डीमर्जर की न्यूज हमें देखने को मिल सकती है, तो ये भी एक वेदांता के लिए पॉजिटिव है। तो टाटा स्टील और वेदांता दोनों पॉजिटिव जब रहेंगे, तो मेटल सेक्टर ऑलरेडी आपका फोकस में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। थोड़ा लेट बनाए, थोड़ा आई थिंक 10-11 बजे तक ये डल पाएगा। तो आई होप पर आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।